ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वर्ये नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल ओडिशा राउरकेला में आचार्य संजय। थोड़ा पानी पी लिया तो गिर गया है, कुछ और नहीं समझ। हम लोग आज बात करेंगे बुद्ध भगवान, बुद्ध ग्रह मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। एक लंबे समय का गोचर रहेगा और यहाँ से आगे फिर मार्गी और बकरी का गोचर है, लंबा समय तक का है, मीन राशि में होने वाला है। और इस समय मीन राशि में 7.5 लगा है। शनि द्वादश में बैठे हैं, सूर्य द्वादश से फिर आप वहां पर पहुंचेंगे। आने वाला समय में शुक्र भी पहुंचेंगे। राहु ऑलरेडी बैठे हुए हैं। एक लंबा टाइम तक जड़ बुद्धि योग लगेगा राहु बुद्ध का। फिर मेष में गुरु के पास आएंगे और पीछे भी जाएंगे। 0 डिग्री से 15-18, फिर 0 डिग्री, फिर वो रिवर्स। किसी और के लिए हो नहीं हो, लेकिन शनि 7.5 के समय मीन राशि के लिए ये बड़ा निर्णायक घड़ी रहेगा। बुध बुद्धि का कारक, व्यवसाय का कारक। इस समय बड़े सारे पॉजिटिव व्यवसाय डाउन होंगे और नेगेटिव व्यवसाय अप होंगे। ढेर सारे गलत निर्णय जिसका परिणाम आने वाला समय में बहुत सारा उथल पुथल करने वाला रहेगा। केवल ये मीन राशि के लिए नहीं कह रहा हूं, सभी के लिए कह रहा हूं। बुध जब जब आकाश में पीड़ित होते हैं, कॉम्बस्ट होते हैं, बकरी मार्गी होते हैं, अस्त होते हैं, बकरी होते हैं, तो व्यवसाय क्षेत्र में हर प्रकार का, चाहे स्टार्टिंग बिजनेस हो, ऑनलाइन बिजनेस हो, चाहे शेयर सट्टा लॉटरी जुआ हो, चाहे शुभ व्यवसाय हो, शुभ लाभ व्यवसाय हो, उथल पुथल तो होता है। बुद्धि काम नहीं देता है और अच्छे अच्छे लोग गलत निर्णय लेके पछताने का काम बनता है। इसलिए बताया गया बुद्धि विहीना पशु भी समाना। बुद्धि योगा धनंजय बुद्धू शरणमनिच्छ कृपणा फल हेतवे। इस समय बुद्धि इंटेलेक्ट लेवल वाले काम वाले बड़े सावधान रहना चाहिए। गणपति को और माता सरस्वती के शरणापन्न होकर बुद्ध ग्रह का मंत्र जाप करके आगे बढ़ना चाहिए। ढेर सारे लोगों को बीमारी बढ़ सकता है। धनु वालों को भी इस प्रकार का बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। क्या फल बोलता है सारावली और भाग्य चक्र, दीपिका, रत्नावली, जो सबसे टॉप है उसको बता रहा हूं। मीन राशि में बुध नीचस्थ गोचर, नीच हो जाने से बुद्धि कैसे इफेक्ट, नीच फिर जड़ बुद्धि। हे भगवान, इस समय पहला वार्निंग देता हूं, हर एक माता पिता को अपने बच्चों को कुछ भी नहीं बोलना। परीक्षा में अच्छा करे, एग्जाम में ना करे, पढ़े नहीं पढ़े, प्यार से हैंडल करना। जिस समय बुद्धि भ्रष्ट अवस्था में हो और शनि मंगल का युति यहाँ पर हो, ढेर सारे गलत काम बच्चे कर लेंगे जिसके लिए आप लोग जिंदगी भर पछताओगे और रोने से कुछ नहीं आएगा। इसके ऊपर लंबा वीडियो तो दूंगा, लेकिन इस वीडियो में बता दे रहा हूं। और मुख्य तो मकर, कुंभ और मीन वालों को प्लीज बच्चों के साथ मत लगो। करने दो यार, एक बार फेल हो गए दोबारा हो जाएगा, डांटना नहीं। बुद्धि भ्रष्ट के समय में ऐसे निर्णय मैं क्या बताऊं आपको, बोलना नहीं चाहता हूं, फिर बोलोगे डरा रहे हो। तो हम लोग थोड़ा सूत्र को सुन लेते हैं। आचारा शौचनीरतो देशान्तरगो प्रजो दरिद्रश्च शुभैवतिः कृतिसाधुः सतां च सभगो विधर्मरताः शुच्यादि कर्मकुशलो विज्ञानश्रुतिकला वियुक्तश्च परधन संचय दक्षो मीने ससीजे धन प्रकीर्णश्च। क्या अर्थ है इसका?
आचार शौच निरतो, नीच बुद्ध जिसका कुंडली में है या आकाश में जब नीच बुद्ध हो जाते हैं, या मीन राशि में अगर बुद्ध हो, बकरी हो जाए तो नीचभंग हो भी जाए तो चल जाएगा, तो ऐसे कंडीशन में क्या क्या शब्द बोले हैं थोड़ा सा आप ध्यान देके सुनना। आचार शौच निरतो, एक तो सदाचारी, शुचि, विदेशवासी, संतानहीन, दरिद्र, साध्वी स्त्री का स्वामी बनना, या साधु का पत्नी बनना, लेकिन वो प्रकट रूप में नहीं, गुप्त रूप में बनना। सतकर्माकारी, सज्जन प्रिय, परधर्मरत, और सुई सुता के काम में मास्टर होने वाला, निपुणः, विज्ञान वेद शास्त्र रहितः, परधन ग्रहण करने में दक्ष, सब धन पाने के बाद भी दरिद्र और बहुत सारे कार्य में कुशल। ये मीन राशि बुध अगर निचस्थ अवस्था में कुंडली में हो जाए तो, आकाश में हो जाए तो उसके लिए जो मत है आसपास, यही है, मैं इसको डबल बोलना नहीं चाहता हूं, तो इस समय इस प्रकार के इम्पैक्ट आपके जीवन में दिखाई देंगे। तो उसका जो स्थिति बताया गया है इसमें, तो आप लोग एक प्रकार का नेगेटिव ही है, तो इस समय जो इफेक्ट है यहां, इसके लिए मीन राशि के जिंदगी में बुधस्थ नीच होने के कारण, मीन राशि के लिए बुध कौन, आपका सुखाधिपति और सप्तमाधिपति लग्न में, तो सुखाधिपति आ रहे हैं लेकिन निचस्थ अवस्था में, 7.5 चल रहा है राहु के साथ, जड़ बुद्धि दोष बनाते हुए। एक गलत निर्णय मीन राशि के लिए जिंदगी का बहुत बड़ा समस्या कराएगा। और याद रखना, एक तरफ शनि आपको स्लो डाउन कर रहा है, कुछ मीन वालों को रोगग्रस्त कर रहा है, कुछ लोगों को घुमा रहा है, कुछ लोगों को ठोक रहा है, कुछ लोगों का जीवन तहस नहस हो रहा है। एक परिवर्तन का समय है, और बुध का यह गोचर जिन जिन मीन राशि वालों को 7.5 का ठोकाई अब तक नहीं हुआ था, जो बुध आके उन सब के अंदर एक स्पीड अप करने का काम करेगा। बहुत सारे मीन राशि वाले इस बुध के 50-55 दिन का गोचर के अंदर ढेर सारे समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, कई सारे छुपे हुए बात उघड़ सकते हैं, कई सारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इलीगल रिलेशनशिप बाहर निकल सकता है। बुद्धि भ्रष्ट करेगा, क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे समझ नहीं पाएंगे, कल तक कंट्रोल में थे अभी कंट्रोल में नहीं आएंगे। एक्सीडेंटल प्रोन इफेक्ट किसी किसी को हो सकता है। जो लोग रोग इत्यादि में पीड़ित थे उनको कुछ ज्यादा एक्सेलरेशन हो सकता है। मानसिक तनाव, साइलेंस जो लोग थे वो लोग कुछ ज्यादा इधर उधर का बात बड़बड़ा सकते हैं, दोषारोप करेंगे। मीन राशि वाले विगत 1.5-2 साल से ये घर बिगड़ा हुआ है, गुरु बृहस्पति आके सजाए थे लेकिन राहु आके फिर कचड़ा कर दिया। आज से 5 महीना पहले अगर मेरा राशिफल और राहु का गोचर मीन राशि में मैं बताया था कि AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी,
चैट जीपीटी का प्रचंड ग्रोथ होगा। तो आप देखे होंगे सोरा एआई निकल गया, जिसके ऊपर बिना किसी वीडियो रिकॉर्डिंग में केवल टेक्स्ट देंगे वीडियो बना देगा। मेरा बात यहाँ पर आज मात्र 4-5 महीना में मेरा प्रेडिक्शन सच हुआ। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ बुद्ध आना इन्हीं एआई, चैट जीपीटी इत्यादि के जो सुपर एक्टिव प्रोजेक्ट्स हैं इस समय गलत उपयोग हो सकते हैं। कुछ राजनीतिक नेता इत्यादि बदनामी के कगार पे आ सकते हैं। गलत निर्णय इस समय सारे नेता वगैरह करेंगे, जिसके लिए उनका ह्यूज लॉस हो सकता है। गुरु से आगे चल रहे हैं, शनि से पीछे है, बीच में राहु के साथ ये है, तो इसका जो इफेक्ट है बहुत फास्ट और बहुत स्प्रेड अप होगा। यहाँ पॉजिटिव जरूर बहुत कुछ गिनाया जा सकता है, लेकिन पॉजिटिव होगा तो होगा, लेकिन नेगेटिव कुछ ज्यादा दिखाई दे रहा है। ये मेष राशि के द्वादश में जड़ बुद्धिता होना मेष राशि के लिए कई प्रकार के पंगा खड़ा हो सकता है। थोड़ा सावधान रहेंगे। सरदर्द जिनका हो रहा है कुछ बढ़ सकता है। मेष राशि का खर्चा कुछ ज्यादा कर्मान्वय में बढ़ सकता है। हॉस्पिटल इत्यादि का यात्रा भी चंद दिनों के लिए बन सकता है। सडन गेन, सडन नुकसान मेष राशि के लिए दिखा रहा है। आपके छोटा भाई बहन के नाम पे खर्चा, आपके रोग रिपुरण के नाम में खर्चा। लेकिन यहाँ राहु का बुध के साथ तो चरपट रही है, लेकिन केतु के साथ नहीं है, तो इसका दृष्टि यहाँ आना बिन मतलब का शत्रुओं का समस्या। वृष राशि के लाभ स्थान में है तो टॉप, गुड, बेस्ट, सॉलिड कई क्षेत्रों से लाभ दिखाई दे रहा है। लेकिन आपके धनाधिपति लाभ स्थान में गए तो धन बमा के आएगा। आपके पंचमाधिपति लाभ स्थान में आए हैं और पंचम के ऊपर दृष्टि है, तो आपके लिए तो टॉप है, चिंता का कोई खास विषय नहीं है। लेकिन याद रखना, वृष राशि वालों का ये जो ग्रह स्थिति है एक्सीडेंटल प्रोन को बिल्डअप कर सकता है। सावधान रहना। खर्चा और एक्सीडेंट, लाभ तो होगा। मिथुन के लिए लग्नाधिपति बन के अपने से दशम स्थान में राहु के साथ कर्म क्षेत्र के लिए आपके जो कैरियर है अच्छा है, लेकिन कर्म क्षेत्र में आपका मालिक बुध निचस्त अवस्था में जा रहा है, तो काम के क्षेत्र में संभल के रहना, वरना मान सम्मान का हानि भी हो सकता है। लेग पुलिंग, बैकबाइटिंग भी हो सकता है, धोखा भी हो सकता है। आपके ऊपर सब कोई ओवर पावर भी कर सकते हैं। आपके सुखाधिपति दशम स्थान में जा रहे हैं और सुख स्थान को देख रहे हैं, और केतु वहां बैठा हुआ है, तो कई क्षेत्र में भूमि, भवन, वाहन से विच्छेद कराना और एक्सीडेंटल प्रोन इफेक्ट को भी डालना हो सकता है। थोड़ा सावधान रहेंगे। नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, लेकिन एनर्जी आपका जब कोई प्लैनेट निचस्त होता है तो उसकी एनर्जी में कमी होता है, तो इस क्षेत्र में सावधानी रहना। थोड़ा सा बीमारी इत्यादि का इफेक्ट भी यहाँ दिखाई दे रहा है। लेकिन नया जॉब मिलने का भी संभावना और कुछ लोगों को मान सम्मान मिलने का भी संभावना है। केकड़ा वालों कर्क राशि के लिए बात करते हैं तो आपके तीसरा और द्वादशाधिपति बन के नवम स्थान, भाग्य स्थान में जाना, इस समय आपको ढैया चलना, जरूर कुछ राहत तो जरूर है, लेकिन पिता का स्वास्थ्य के प्रति बहुत सावधान रहना चाहिए और संतान के प्रति थोड़ा सा सावधान कर्क राशि वालों को इस समय होना जरूरी है। खर्चे बढ़ सकते हैं पिता के नाम पे, पिता के आध्यात्मिकता में, पूजा पाठ में। पैर के नीचे का दर्द जिसको हो रहा है पिंडली में, काफ मसल्स में, जांग में, ये थोड़ा परेशानी का कारण बन सकता है। सिंह के लिए बात करते हैं तो अष्टम में बुध जा रहा है, जो आपके लाभाधिपति और धनाधिपति। अष्टम का बुध को तो अच्छा कहा गया, धन देता है,
लेकिन तनाव भी बढ़ा देता है। राहु के साथ है तो इस समय बहुत सारी गुप्त चीज प्रकट करा देगा। क्या बोलोगे क्या नहीं बोलोगे समझ नहीं पाओगे। अष्टम का राहु तो अच्छा है, लेकिन बुध वहां पर होने के पीछे थोड़ा सा झोल झमेला, झंझट, झगड़ा, एक्सीडेंटल इफेक्ट। एक्सीडेंटल माने एक्सीडेंटल शब्द का अर्थ कोई गाड़ी में ठोक दोगे ऐसा नहीं, इफेक्ट दे सकता है। कन्या के लिए लग्नाधिपति बन के अपने से सप्तम में जाना, निचस्थ अवस्था में राहु के साथ जड़ बुद्धिता बनाना और अपने कर्माधिपति बन के सप्तम में जाना, यहाँ एक प्रकार का जो परिस्थिति है थोड़ा सा गलत है, बोलना तो नहीं चाहता हूं, लेकिन when सप्तमाधिपति जिन 8 स्टम और लग्नाधिपति हियर और एज ए बुद्ध, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इलीगल रिलेशनशिप, डिवोर्स कोर्ट कचहरी, माली मकदमा, सबको नहीं, डरना नहीं। जिसका नेगेटिव कंडीशन कुंडली खराब है उनके लिए। बाकी धन प्राप्ति, व्यवसाय और इत्यादि में ग्रोथ भी देगा। मन में थोड़ा सा भ्रमात्मक स्थिति बनाएगा। लग्न में केतु, सप्तम में राहु के साथ बढ़िया स्थिति तो नहीं है, लेकिन शनि बचा रहेगा। इस शनि कंट्रोल करके रखे हैं गुरु बृहस्पति के पर दृष्टि होग डाल के। तुला के लिए अगर बात करते हैं, आपके द्वादशाधिपति और भाग्याधिपति छठा स्थान में राहु के साथ, छठा का बुध को अच्छा कहा गया, कहा तो गया है, लेकिन आपके लिए भी कम बात नहीं है तुला वाले। क्यों बोला? षष्ठाधिपति सप्तम में, बीवी का बीमारी, मानसिक रोग, क्रोध, दोषारोप, झगड़ा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स यहां भी बना देता है। और बुध यहां पर एक्सेलरेट कराता है, और यहां पर बकरी मार्गी लंबा गोचर है, सावधान रहे। बात करते हैं वृश्चिक के लिए। लाभाधिपति और अष्टमाधिपति बन के अपने से पंचम में राहु के साथ, हृदय स्थान, संतान का स्थान, प्रेम का स्थान। प्रेम क्षेत्र में उन्नति दे सकता है, लेकिन संतान आपका बात सुनेंगे नहीं, मानेंगे नहीं। बच्चे कुछ ज्यादा बदमाशी करेंगे। बोलना कुछ नहीं, चुप रहना, थोड़ा सा सेफ्टी देख लेना बस। लेकिन ये कंडीशन कहीं ना कहीं धन प्राप्ति का भी योग बनाता है। हाँ, कुछ रोग बाग दे सकता है, इसके लिए सावधान रहना। बीमारी, बुखार, इस प्रकार का कंडीशन बिल्डअप करेगा, क्योंकि यहाँ बुध गंडमूल में भी क्रॉस करेंगे। धनु के लिए बात करते हैं, 4th हाउस मेंटल टेंशन बढ़ाएगा, ब्लड प्रेशर का स्थिति बढ़ाएगा, कई सारों का नौकरी जाएगा, कई का डिमोशन होगा, कई लोगों को उथल पुथल करा के रखाएगा। 7.5 नहीं है, इसलिए उतना इफेक्ट पता नहीं चलेगा। लेकिन एज ए धनु राशि, यहाँ चतुर्थ स्थान का बुध बहुत अच्छा राहु के साथ नहीं कहा जाए, लेकिन यहाँ राहु को थोड़ा सा इग्नोर किया जाए तो निचस्थ बुध कई प्रकार की चीज दिलाने का भी काम करता है। एक पॉजिटिव पार्ट तो ये भी है, लेकिन इस समय माँ का स्वास्थ्य के प्रति बहुत सावधानी के साथ चलना चाहिए। थोड़ा बीमार हो तो जरूर हॉस्पिटल लेके चलिए। मन में बुद्धि बड़ा सारे आएंगे, नेगेटिव वाला, दिमाग वाला। निर्णय तो आपको ही देखो, पूरा सबके लिए अलग, आपके लिए अलग। मन में बुद्ध, जड़ बुद्धि, संपन्नता। निर्णय में थोड़ा सा चुप रहे, कोई निर्णय नहीं लो। ले तो बोलोगे मेरा पति के नाम पे कोर्ट केस किलिंग करेंगे, देंगे कस के, और एकदम अमेरिका, इंग्लैंड जाएंगे, जाओगे पछताओगे। मकरू तीसरा घर में मस्त है, गुड है, सॉलिड है, चिंता का कोई खास विषय नहीं है। षष्ठाधिपति, भाग्याधिपति तृतीय स्थान में, लेकिन छोटा भाई बहन, निकट यात्राओं को बढ़ाएगा। और जो मकरू वाले अभी बीमार चल रहे हैं, हाई ब्लड प्रेशर टाइप प्रॉब्लम में हैं, मेंटल इरिटेशन में हैं, परेशानी कर सकता है। लेकिन कम्युनिकेशन के घर में है तो कम्युनिकेशन स्किल को इतना मस्त बढ़ाएगा कि क्या बताएं। कम्युनिकेशन से पैसा दे सकता है। भाग्याधिपति वहां जाना, निचस्थ होने के बावजूद भी, जड़ बुद्धि होने के बावजूद भी। लेकिन याद रखना, जो लोग सोशल मीडिया में एक्टिव हो,
सोच समझ के कम्युनिकेशन को उपयोग करना, वरना परेशानी डाल सकता है। मटका वालों का द्वितीय घर में हो रहा है। कुंभ राशि का पंचमाधिपति और कुंभ राशि का यहाँ अष्टमाधिपति बन के धन स्थान में जाना और अपने अष्टम को देखना, परिवार में जन में कष्ट आ सकता है। और इसी समय कुंभ वालों को स्पेशल लगा कर रहा हूं, क्योंकि आपके ऊपर मंगल और शनि गोचर होने वाला है। बुद्धि भ्रष्ट रहेगा, कोई कुछ करे नहीं करे। कुंभ और सिंह, मंगल शनि का दृष्टि, चोरी, गिरना, मारपीट, दंगा हंगामा, बुद्धि काम नहीं करना, छोटे से बात में कुछ गलत निर्णय ले लेना। जैसे एग्जाम्पल दिया था, अपने तीनों बच्चों को कुआं में फेंक दिया और खुद, क्योंकि एक पल के लिए बुद्धि काम नहीं करेगा, क्रोध, गुस्सा और कुछ भी ऐसे गलत निर्णय ले लोगे जिसके कारण बहुत बड़ा हानि करा दोगे। एक तरफ कुंभ राशि वाले 7.5 और पिकुलियर कंडीशन पे चल रहा है, और राहु पास में रह के ना कुछ पता चलने नहीं दे रहा है कि हो क्या रहा है, समझ बुझ से बाहर है। आपके लिए डायरेक्ट रेड कार्ड दिखा रहा हूं। कुंभ के लिए बुध का ये गोचर 50, 60, 70 दिन तक सावधान रहना। मीन के लिए द्वादश स्थान में बेडरूम, इनको तो एकदम सावधान रहना चाहिए। बेडरूम में किसी भी प्रकार का औजार नहीं रखना, फायर एलिमेंट नहीं रखना, शॉर्ट सर्किट नहीं। मकरू का परिवार में ये हो रहा है, मकर राशि का परिवार में, तो इनको थोड़ा सा और सावधानी बरतना जरूरी है। परिवार, धन, वाणी, मंगल और इसका युति और तीसरा स्थान में, तो ये जो पूरा कंडीशन है, मंगल और शनि का युति में बुध का कम्बस्ट होना, बड़ा भारी नुकसान का संकेत दिखाई दे रहा है। सबके लिए नहीं, और पूरा डिटेल बोलूंगा तो फिर बोलोगे कि ये तो डरा रहा है, और हमारे दिमाग में ये सब, इसीलिए मैं ये सब बोलता नहीं हूँ। जिस समय नॉट गुड डे ऑफ मकर राशि बनाया था तो बड़े सारे नेगेटिव कमेंट्स आए थे, तो इसलिए मैं ये प्रेडिक्शन और नहीं दे रहा हूँ कि ये हो सकता है, क्योंकि आप सोच लोगे, उसके बाद का एक्सप्लेनेशन मैं करूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।